स्टूडेंट हमारा कोठारी कमीशन चल रहा था, उसमें हमारे सुझाव और सिफारिशें चल रही थी। तो हमारी 10 हो चुकी थी, आज हमारी 11 है। 11 में हमारी है स्त्री शिक्षा। तो कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के बारे में क्या सुझाव और सिफारिशें की थी वो हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। स्त्री शिक्षा में देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने लिखा है, हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास, परिवारों की उन्नति एवं शैशवावस्था के वर्षों में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक है। इनके अनुसार क्या था कि जो बच्चों का जो चरित्र निर्माण है या व्यक्तिगत निर्माण है, व्यक्तित्व और जो उनमें अच्छे गुणों को डालने के लिए या अच्छे गुणों का विकास करने के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया है, बजाय पुरुषों की शिक्षा की। चलिए देखते हैं इसमें। आयोग ने स्त्री शिक्षा के लगभग सभी अंगों के विषय में अपने विचारों को लेखबद्ध किया है। हम प्रमुख अंगों से संबंधित उनके विचारों का वर्णन कर रहे हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। आयोग ने बालिकाओं की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विषय में अग्रांकित सुझाव दिए हैं, जो कि इस तरह है। देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में अंकित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की विस्तार की गति इतनी तीव्र कर दी जानी चाहिए जिससे 20 वर्ष के अंत में निम्न माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं और बालकों की संख्या का अनुपात संख्या 1:3 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1:2 हो जाए। बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों एवं छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा। आयोग ने बालिकाओं एवं स्त्रियों की उच्च शिक्षा के विषय में निम्नांकित सिफारिशें की हैं। स्त्रियों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्त्रियों के लिए उचित प्रकार के और मितव्ययी छात्रावासों की स्थापना की जानी चाहिए। स्टूडेंट हम कहाँ पर थे, मेरे को रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, कोई आ गया था इसीलिए। चलिए मैं दोबारा से उच्च शिक्षा से स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी ऐसे ही होता है कि हम कुछ काम करने के लिए बैठते हैं और बस हमें रोकना पड़ जाता है। तो कोई आया हुआ था तो मेरे को रोकनी पड़ी। तो हम लोग उच्च शिक्षा से ही दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आयोग ने बालिकाओं एवं स्त्रियों की उच्च शिक्षा के विषय में निम्नांकित सिफारिशें की हैं। देखिए मेरा बेटा आज फिर मुझे परेशान कर रहा है, हंसा रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, इसे हंसने देते हैं। इसे तो बस परेशान करने की आदत है कि मम्मी क्या कर रही है। मतलब उसे जैसे ही मैं कोई काम शुरू करती हूँ उसे सबसे पहले भूख लगती है कि मुझे खाना दे दो। मैं इसे खाना पीना सब खिला के ही ये सब काम स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसे फिर भी भूख लगी आती है। चलिए छोड़िए इसे, हम देखते हैं आगे। इनके बस स्कूल खुल जाए जल्दी से। स्त्रियों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्त्रियों के लिए उचित प्रकार के और मितव्ययी छात्रावासों की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा, गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषयों का विस्तार करके उनको समुन्नत बनाया जाना चाहिए। 1 या 2 विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा से संबंधित अनुसंधान यूनिटों की सृष्टि की जानी चाहिए। स्त्रियों की कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव शास्त्र आदि विषयों में से अपने अध्ययन के विषयों का चुनाव करने की आज्ञा दी जानी चाहिए। जिन स्थानों में मांग है वहां स्त्रियों के लिए पृथक पूर्व स्नातक कॉलेजों का निर्माण किया जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए पृथक स्नातकोत्तर कॉलेजों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम। स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में
नियुक्त की जाने वाली समिति के विचारानुसार बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षा आयोग हंसा मेहता कमेटी या समिति के विचारों से सहमत हैं, फिर भी आयोग ने बालिकाओं के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, जिसे ये इंग्लिश में करना हो वो इंग्लिश में कर सकता है, दोनों ही ऑप्शन में आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इंग्लिश में याद करना चाहेगा। फिर भी अगर किसी को लगे तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने दोनों में ही इस बुक में दिया हुआ है। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश में तैयार करना है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इंग्लिश में तैयार करना होगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे आप लोग देख सकते हैं। कक्षा 10 के अंत तक स्टूडेंट, आज मैं क्या बताऊं, बस ये मेरा बेटा ना बार बार कैमरा बंद कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। कक्षा 10 के अंत तक सब बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए और उनको केवल कार्य, अनुभव या भाषा में पृथक चुनाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए, पर उनके लिए यह विषय अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। बालिकाओं को संगीत एवं कलाओं की शिक्षा देने के लिए अधिक उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विज्ञान या गणित का अध्ययन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा का विस्तार। आयोग ने स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए कुछ वर्षों तक इसे शिक्षा के संपूर्ण कार्यक्रम का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग बनाया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा के मार्ग से समस्त बाधाओं को हटाने के लिए ठोस एवं निश्चित कदम उठाए जाने चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा के मध्य जो विशाल अंतर उत्पन्न हो गया है उसे समाप्त करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। स्त्री शिक्षा का सतर्कतापूर्वक निरीक्षण करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शक्तिशाली प्रशासकीय संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए अल्पकालीन और अविवाहित स्त्रियों के लिए मध्यकालीन रोजगारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। बालिकाओं एवं स्त्रियों के लिए अल्पकालीन व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये थी हमारी कोठारी कमीशन के अनुसार स्त्री शिक्षा। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।